Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, we are able to see object around us because, ठीक है, हम अपने आसपास की चीजों को देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं, हमें इसका रीजन बताना है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज लाइट लिख लीजिए। ठीक है, लाइट, लाइट के कारण ही देखिए हम क्या चीजें ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लाइट है क्या, देखिए देखिए आपका जो ईएम स्पेक्ट्रम है, जो आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। ठीक है, ईएम स्पेक्ट्रम या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसमें देखिए आपकी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है, डिफरेंट डिफरेंट की आपकी फ्रीक्वेंसीज है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ देखिए, मैं इसको ऐसे यहाँ पर से लिखना शुरू करता हूँ। सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ देखिए आपकी किसकी होती है, सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ होती है आपकी रेडियो वेव्स की। वेवलेंथ हाईएस्ट है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे लीस्ट होगी। ठीक है, सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ रेडियो होती है। रेडियो वेव्स के बाद क्या आता है आपका, माइक्रोवेव आता है। ठीक है, फिर आता है आपका इंफ्रारेड, क्या आता है आपका इंफ्रारेड। फिर आता है आपका विजिबल, विजिबल वो होता है जिसे हम देख पाते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका अल्ट्रावायलेट, फिर आता है आपका एक्सरेस, फिर आता है आपका गामा, गामा के बाद क्या आता है आपका कॉस्मिक्स। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो ये जो रेंज है आपकी वेवलेंथ की विजिबल, इस रीजन को देखिए हम क्या कर पाते हैं, अपनी नेकेड आई से क्या कर पाते हैं, आपका परसीव कर पाते हैं। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि विजिबल को हम देखिए अपनी आंखों से क्या देख पाते हैं। ठीक है, तो ये जो रीजन है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। ठीक है, इसकी वेवलेंथ देखिए कितनी होती है, इसकी वेवलेंथ हम लिख सकते हैं, देखिए बच्चों, इसकी वेवलेंथ होती है आपकी 780 नैनोमीटर। ठीक है, 780 नैनोमीटर से आपका 360 नैनोमीटर। ठीक है, यहाँ तक आपका वेरी करता है। ठीक है, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, इसको हमारी ह्यूमन आई क्या कर पाती है, आपकी परसीव कर पाती है। क्या करते हैं, इसे कर पाती है। इसका देखिए ये पैटर्न होता है, ये आपका इसका पैटर्न होता है। ठीक है, ये आपकी क्या विजिबल आइज है, जिसको हमारी ह्यूमन आई क्या कर पाती है, आपकी क्या कर पाती है, देख पाती है। ठीक है, तो देखिए हम देखते कैसे हैं? हमसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो देखिए बच्चों, क्या होता है कि अब कोई भी आपका सोर्स ऑफ लाइट है, कोई भी क्या आपका सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट से देखिए क्या होता है, आपके पास मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट पे देखिए आपकी क्या करती है, लाइट फॉल करती है। इस ऑब्जेक्ट पर लाइट फॉल करेगी और इससे क्या होती है, फिर रिफ्लेक्ट होती है। इससे रिफ्लेक्ट होके कोई इसके सामने एक ह्यूमन खड़ा है। ठीक है, ह्यूमन या फिर कोई भी है। ठीक है, तो इस पर क्या करती है, आई इसकी आंखों में क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। तो ये आई देखिए क्या करती है, लाइट आई, लाइट आपकी ऑब्जेक्ट में फॉल करी, फॉल से रिफ्लेक्ट होकर ये आईज हमारी आंखों में आती है। और हम क्या करते हैं, इस लाइट रे को क्या करते हैं, परसीव करते हैं। और उसके बाद ही हम इसको देख पाते हैं। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि हमारी जो ह्यूमन आई होती है, ह्यूमन आई कैन परसीव विजिबल लेंस, विजिबल लेंस को क्या कर पाती है, परसीव कर पाती है। इसके कारण हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, so this is the phenomena behind how we can see the object. ठीक है, तो इसका फिनोमेना क्या है, और लाइट, लाइट फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, सोर्स से, किसी भी सोर्स, सोर्स कुछ भी हो सकता है, किसी भी सोर्स से लाइट क्या करती है, आपकी ऑब्जेक्ट पर फॉल करती है। फिर उस पर फॉल करके क्या करती है, आपका क्या करती है, उस पर फॉल करती है, फॉल करके उस पर इंसिडेंट होती है। फिर उससे आपका रिफ्लेक्ट होके हमारी आइज में गिरती है, आइज में आती है। आइज के बाद क्या होता है, देखिए सबसे पहले हमारा कॉर्निया आता है, कॉर्निया से पास होती है। फिर हमारी रेटिना पर उसकी इमेज बनती है। फिर वो क्या होता है आपका, वो हमारे ऑप्टिकल, देखिए ऊपर से क्या होता है, आपके ऑप्टिकल नर्व्स होते हैं, उसकी फॉर्म में देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपके कोन्स एंड रोड्स होते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारी ह्यूमन आई होती है, ह्यूमन आई, ठीक है, ये आपकी ह्यूमन आई होती है। देखिए सबसे पहला पोर्शन तो देखिए इसमें क्या होता है आपका, दिस इज द कॉर्निया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका लेंस होता है। ठीक है, फाइनली यहाँ पर क्या होता है, बिहाइंड पर आपका रेटिना होता है। ठीक है, और ये क्या होता है आपका, दिस इज द, ये आपका ऑप्टिकल नर्व होता है। सिग्नल देखें यहाँ पर क्या होता है, आपका रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, कहाँ पर, आपके रेटिना पे। तो ये क्या जाते हैं हमारी, यहाँ पर आपकी इमेज बनती है फाइनली रेटिना पे। और इससे क्या बनते हैं, आपके सिग्नल्स हमारे ब्रेन पे जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ओके, और उससे हमारे क्या पता है, हम आसपास की चीज, हमारा फिर ब्रेन क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस बहुत इंस्टेंटेनियस होती है, बहुत फास्ट होती है, इसलिए हम तुरंत किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे देख सकते हैं। ओके, तो दिस इज द फिनोमिना बिहाइंड वॉचिंग द ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम तभी देख पाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक कुछ ऑब्जेक्ट जैसे ओपेक होते हैं, ओपेक में तो देखिए क्या होता है, आपका रिफ्रैक्शन होता है। तो उस ऑब्जेक्ट को देखिए हम देख नहीं पाते। जो आपके ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, देखिए उनमें आपका रिफ्रैक्शन हो जाता है। रिफ्लेक्ट देखिए कहाँ से होगा, रिफ्लेक्ट तो तभी होगा ना जब कोई देखिए जैसे हमारा मिरर होता है, वो कैसा होता है, वो सिल्वर्ड होता है, तो उसलिए हम वहां पर क्लियरली उसको देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपके ऑपेक सब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, उनसे क्या कर जाती है, लाइट रिफ्लेक्ट होने की जगह रिफ्रैक्ट कर हो जाती है, इसलिए हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो यही हमारा देखिए इसका फिनोमिना था, वी आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस बिकॉज, बिकॉज क्या होता है, बिकॉज ऑफ द लाइट, लाइट के कारण देख पाते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या है, वेवलेंथ की रीजन है, हमने यहाँ पर बता दी। ठीक है, और कोई भी ऑब्जेक्ट से क्या करती है, लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है, उससे रिफ्लेक्ट होती है, हमारी रेटिना पे पड़ती है, रेटिना से हमारी सिग्नल्स की फॉर्म में हमारे ब्रेन पे जाते हैं, और हम किसी इमेज को परसीव कर पाते हैं। ओके, so this will be the answer of this question. All right, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.